सॉरी। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। आप हिस्ट्री शौक से पढ़ते हैं? जी, मेरा मानना है कि जो लोग अपने माजी को भूल जाते हैं वो कभी कामयाबी और तरक्की हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ रमेश को 5 महीने हो गए इन शहजादी के पीछे पीछे भागते हुए। मेरी तरफ तो कभी आँख उठा के नहीं देखा और इस दर्जी के बच्चे फरीद की तरफ से इसकी नजरें नहीं हट रही। मैं आपकी इस बात से बहुत मुतासर हूँ। तो आज से मैं भी हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दूँ। तो हिस्ट्री का पहला तोहफा फरीद की तरफ से कबूल कीजिए। थैंक यू। मुझे लेफ्ट ही नहीं करवाई। समझ गया, इस फरीद का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मेरा मानना है कि जो लोग अपने माजी को भूल जाते हैं वो कभी कामयाबी और तरक्की हासिल नहीं कर सकते। आप हिस्ट्री शौक से पढ़ते हैं? मैं आपकी इस बात से बहुत मुतासर हूँ। तो आज से मैं भी हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दूँगी। अरे बंटी, किसे ढूंढ रहे हो? फरीद भाई को जो यहाँ पे बैठ के किताबें पढ़ते हैं। क्या आपने उनको देखा है? मैंने तो उनको नहीं देखा है, पर आप क्यों ढूंढ रहे हो? किसी ने खत भेजा है, वो देना है। खत? कैसा खत? किसका खत? आप ये खत रख ले, उनको दे देना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फरीद, आपकी खैरियत के लिए हर वक्त दुआ गो हूँ। आपने जो परफ्यूम का गिफ्ट भेजा था इसके लिए दिल से शुक्रिया। यकीन माने मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा लगता ही नहीं हमारी दोस्ती और हमारे प्यार के ताल्लुक को सिर्फ 6 माह हुए हैं। लगता है हम 6 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। मेरी दुआ है हमारा रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहे। आपकी अपनी नताशा।
अब यहाँ किसको धोखा देने के लिए बैठे हुए? अरे इरम तुम और यहाँ खबरदार, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी मत लेना। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। ये खत पकड़ो, तुम्हें सब समझ आ जाएगी। वाह खुदा, मैं इसे नहीं जानता, मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, तो तुम समझते हो इस तरह पढ़ाकू और शरीफ बन के हर लड़की को धोखा दे लोगे? इरम तुम गलत समझ रही हो, ये खाते झूठ है। जो सच है वो मैं जान चुकी हूँ, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये बहुत बड़ा बहरूपिया है, अक्सर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर धोखा देता है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों पे एतबार नहीं करना चाहिए, बेशर्म। आप परेशान ना हो, आपको तो खुश होना चाहिए, ऐसे गंदे लोगों से छुटकारा मिल गया। वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ से गुजरता हुआ आ गया, वरना वो भेड़िया तो आपकी जान भी ले सकता था। मुझे देख के भाग गया, समझ रही है ना आप मेरी बात? मुझे तो बेचारी नताशा पे बहुत तरस आ रहा है, पता नहीं ये कमीना उसके साथ क्या करेगा। मैं उसको ढूंढ के सब कुछ सच बताती हूँ। वाह रामेश, शाबाश, वाह क्या चाल चली है तुमने। मेरे ही लिखे खत ने दोनों में कैसी आग लगा दी। और फरीद को तो मैंने एक ही चाल में बाल की तरह दूध से निकाल के फेंक दिया। वाह, अब चलेगा एम पे मेरे टशन का जादू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चली। तुम फिर इसके किसी धोखे में आ गई? इसके धोखे नहीं, तुम्हारे धोखे में आ गई थी। वो तो शुक्र है कि मैं वापस मुड़ के तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, तो तुम्हारी सारी हकीकत मुझ पे खुल गई। मुझे तो बेचारी नताशा पे बहुत तरस आ रहा है, पता नहीं ये कमीना उसके साथ क्या करेगा। मैं उसको ढूंढ के सब कुछ सच बताती हूँ। ओहो, मुझे रामेश का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए था। वाकई अगर रामेश ना होता तो फरीद मुझे कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करता। वाह रामेश, शाबाश, वाह क्या चाल चली है तुमने। मेरे ही लिखे खत ने दोनों में कैसी आग लगा दी। और फरीद को तो मैंने एक ही चाल में बाल की तरह दूध से निकाल के फेंक दिया। वाह, अब चलेगा एम पे मेरे टशन का जादू। वो तो अच्छा है मैं वापस तुम्हारी तरफ मुड़ी और तुम्हारी घटिया साजिशें मुझ पे बेनकाब हो गईं। कौन सी साजिश? मैंने कोई साजिश नहीं की, सब बकवास है। तुम्हें शर्म नहीं आती? दो इंसानों के दरमियान गलत फहमी पैदा करके नफरत फैलाने की कोशिश की तुमने। याद रखो, ना ही तो घटिया साजिशें ज़्यादा देर तक छुपी रहती है और ना ही ज़बरदस्ती के बनाए गए रिश्ते पायदार होते हैं। हर चीज़ बाय चॉइस मिल सकती है, मगर लव बाय चांस ही मिलता है।